तो स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 13 और हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ एपी के क्वेश्चन करेंगे और बाकी होमवर्क रहेगा आपका, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम आप खुद करिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा, इजी होता है। और वेरी शॉर्ट को भी कवर करेंगे आज। आर डी शर्मा में जो वेरी शॉर्ट दिया है, एमसीक्यू दिया है, इन सारे क्वेश्चन को एक एक करके बताऊंगा। आज वेरी शॉर्ट कर लिया जाएगा और जितना हो सकेगा हम लोग। तो आइए पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को, एप्लीकेशन ऑफ एपी का। ए मैन स्टार्ट रिपेइंग ए लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। एक मैन को लोन रिपे करना है, ठीक है। तो उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो कितना है? ₹100। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कहिए या फर्स्ट टर्म कहिए, ₹100 है। इफ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, वो प्रत्येक मंथ ₹5 पे करता है। मतलब फर्स्ट मंथ में तो ₹100 कर लिया और हर महीने ईच मंथ पे ₹5। तो व्हाट अमाउंट ही पे इन 30th इंस्टॉलमेंट, 30वां इंस्टॉलमेंट कितना पे करेगा? तो भाई A13 निकालना है क्या हमको? A13 30वां। तो ये सब ऐसा कब पढ़े? nth टर्म, 30th टर्म। क्या होगा 30th टर्म इसका? बोलो बोलो। A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, पढ़े हो ना? A की जगह 100 प्लस 29 इंटू डी की जगह 5, और ये हो जाएगा 100 प्लस 25, 145 होगा क्या? तो यहाँ से 145 और 100 रुपीज 245, ₹245 30वां इंस्टॉलमेंट भरेगा, ठीक है। समझ में आया? 30वां इंस्टॉलमेंट कितने का भरेगा? पहला इंस्टॉलमेंट ₹100 का भरा था, दूसरा 105, तीसरा 110, चौथा 115, इसी करते करते 30वां ₹245 का इंस्टॉलमेंट भरेगा। समझ में आया? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ना? हाँ, तो इसीलिए मैं अभी आगे क्वेश्चन नहीं करूंगा, खुद करिएगा। मैं थोड़ा वेरी शॉर्ट पे चलूंगा, ठीक है। नोट करिए इसको पहले। तो चलिए चलते हैं वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने लिखा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी? एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा जब एपी का फर्स्ट टर्म इज नहीं जी, सम, फर्स्ट टर्म थोड़ी ना ये, nth टर्म ना। मुझे nth टर्म इज xn प्लस वाई। जब भी आपको nth टर्म ऐसे लीनियर एक्सप्रेशन में देता है, जैसे यहाँ xn प्लस वाई लिखा हुआ है, मैं इस x को थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, xn प्लस वाई, या फिर ऐसे कर देता हूँ xn प्लस वाई। तो जब भी n में एक्सप्रेशन लीनियर में हो तो n का जो कोफिशिएंट होता है, अच्छा लीनियर एक्सप्रेशन n में होगा तो ये किसमें होगा? एपी में होगा। जब भी लीनियर एक्सप्रेशन हो nth टर्म का तो एपी में होगा। और n के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? x। समझ में आया? शॉर्ट ट्रिक है, करवाया गया है, नोट पॉइंट भी लिखवाया गया है। What is the common difference of AP whose sum of first n term is? Sum of first n term माने first n term का sum Sn बराबर दिया है क्या? P/2 n स्क्वायर प्लस Qn। जब भी आपको ऐसे टाइप का एक्सप्रेशन दिखे an स्क्वायर प्लस bn, तो क्या होगा? सम ऑफ n टर्म किसका होगा? एपी का सम ऑफ n टर्म होगा। और एपी के सम ऑफ n टर्म में जब an स्क्वायर प्लस bn होता है तो n स्क्वायर के कोफिशिएंट का दुगुना क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। हमेशा यहाँ n स्क्वायर के कोफिशिएंट का जो दुगुना होगा, तो n स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? तो इसका दुगुना क्या होगा? वही कॉमन डिफरेंस होगा। मतलब p आपका क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। आया समझ में? नोट करिए। हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड नंबर, व्हाट इज nth टर्म ऑफ एपी? nth टर्म ऑफ एपी क्या होगा जिसका सम ऑफ n टर्म दिया है? सॉल्यूशन देखिए, Sn इक्वल टू दिया है 2n स्क्वायर प्लस 3n। आपको मैं बता दूं, जब भी आपको nth टर्म चाहिए और Sn दिया हो तो हम क्या बताए? हाँ वेरी गुड, Sn माइनस Sn माइनस 1। n निकालना हो तो Sn माइनस, याद कर लीजिए। सब 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 नोट पॉइंट से क्वेश्चन आ रहा है, मैंने नोट पॉइंट लिखवा दिया है, वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है। Sn माने, ठीक है, Sn माइनस 1 माने 2 इंटू n की जगह n माइनस 1 का स्क्वायर
सही है। 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 इंटू एन माइनस वन का है होल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n और प्लस 3n माइनस 3 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n प्लस 3n माइनस 3। भाई हम माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट खोल देंगे 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4n माइनस 3n प्लस 3। सही है। 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर और 3n माइनस 3n क्या है यहाँ पे 4n माइनस 2 और प्लस 3 तो n टर्म क्या हो जाएगा। आया समझ में? ये आपको आया? क्लियर है? ये पूरी बात क्लियर है? नोट पॉइंट क्या था कि जब भी आपको an निकालना हो, sn दिया हो तो sn माइनस 1। ठीक है, चलते हैं इस पे। ये वाला क्वेश्चन है कि हमारे पास ये जो टर्म्स हैं ये एपी में है। जब भी आपको ए बी सी एपी में होता है तो क्या होता है फॉर्मूला b माइनस ए, चाहे ऐसे भी तो जानते हैं 2b बराबर ए प्लस सी, उस दिन लिखवाए थे। देखो नोट पॉइंट है यार, नोट पॉइंट है ना। 2b बराबर ए प्लस सी होगा ना जब ए बी सी एपी में होगा तो 2 इंटू बी की जगह क्या है log 2 टू द पावर x माइनस 1 बराबर ए प्लस सी। ए माने log 2 और प्लस बी माने, चलिए एक बात बताइए, log 2 है माने log की प्रॉपर्टी जानते हैं कि log n log m बराबर log m पे पावर n, जो भी यहाँ होता है ये पावर में चला जाता है। क्लियर है कि नहीं? होता है कि नहीं ऐसा? और log m प्लस log n log mn माने 2 इंटू 2x प्लस log से log खत्म, दोनों तरफ log है। तो हमारे पास यहाँ आया 2 के पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 के पावर x प्लस 3। साइड में यहाँ लेट कर लेना 2 के पावर x बराबर t, क्या लेट कर लोगे 2 के पावर x बराबर t। तो ये ऐसा बना का t माइनस 1 का तो 2 इंटू टी प्लस 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2t बराबर 2t प्लस 6। टी स्क्वायर माइनस 2t है, ये 2t माइनस 4t और प्लस 1 है माइनस 5 हो जाएगा ना। प्लस 1 इधर है, ये 6 इधर आएगा तो माइनस 6, तो 1 माइनस 6 माइनस 5 बराबर 0। माने इसको हम लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस टी माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन t माइनस 5 समझ में आ रहा है ना, स्प्लिटिंग मिड टर्म, ये स्प्लिटिंग द मिड टर्म t माइनस 5 प्लस 1 यहाँ कॉमन t माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से हमारे पास t बराबर आता है माइनस 1 और t बराबर आता है 5। इज इट क्लियर? अब 2 के पावर x, आपको मैं बता दूं कि 2 के पावर x जो होता है वो एक बार 5 के बराबर कर लो और माइनस 1 के बराबर कभी मत करना, क्योंकि t की वैल्यू 2 के पावर x है। 2 के पावर x कभी निगेटिव नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा था a के पावर x, तो इसका आपने ग्राफ देखा था, एक बार ऐसे बनता था और नहीं तो ऐसे बनता था, लेकिन इसकी वैल्यू ना 0 से कम नहीं जाती थी ना, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से ऊपर है ना। हाँ, तो इसलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव या जीरो से बड़ा। तो 2 के पावर x बराबर 5। अब अगर दोनों तरफ मैं log ले लूं तो यहाँ देखो पावर सेम बेस है यहाँ और यहाँ, तो यहाँ की वैल्यू x आ जाएगी। ये जानते हो कि नहीं कि log यहाँ a और यहाँ भी a, तो पावर में अगर x है तो x ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ यहाँ सेम है तो ये आगे आएगा, इसकी वैल्यू होती है 1। सही है। यहाँ प्रॉपर्टी थोड़ा सा टेक्निकल सवाल था, इजी। x इक्वल टू लॉग बेस में 2 और यहाँ 5। वेरी शॉर्ट है तो थोड़ा सा तो मेहनत कराएगा, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देता है वेरी शॉर्ट एमसीक्यू में, इसलिए मैं सॉल्व करा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर है? सब कुछ दिखाई दे रहा है? चलिए नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेरी शॉर्ट का, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 5 नंबर है या हमारा 6 नंबर है? 5 नंबर क्वेश्चन है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपी है, एक का टर्म एक का सम है Sn और एक का Sn है, तो इनका रेशियो दिया है 2n प्लस 5 अपन 3n प्लस 4। सम ऑफ n टर्म का रेशियो दिया है, ठीक है। तो हमको nth टर्म का रेशियो बताइए, सम का है ना,
सम ऑफ एन टर्म एन टर्म अलग होता है ना, सम ऑफ एन टर्म होता है n by 2 2a plus n minus 1 into d और n टर्म होता है a plus n minus 1 into d। तो हमने आपको बताया था एक नोट, देखो नोट पॉइंट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। एस एन अपन एस एन डैश को जब एन अपन एन डैश में बदलना हो तो हाँ, तो हमने क्या कहा था कि एन को क्या करो 2m minus 1 अपन 2m plus 1 mth चाहिए ना, mth टर्म में बदलना है। तो एस एन अपन एस एन को एम अपन ये एम लिख लो, एम अपन एम डैश में बदलना हो आप 2 इंटू एन की जगह क्या करो अपॉन एन की जगह क्या करो 2 2 जा 4m माइनस 2 प्लस 5 3 2 जा 6m माइनस 3 प्लस 4 यही आ रहा है। तो आप एस एन से जब एन में बदलेंगे, क्लियर है ना। तो ये नोट पॉइंट से क्वेश्चन आ रहे सारे के सारे, हमको लग रहा है वेरी शॉर्ट का सारा क्वेश्चन नोट पॉइंट से आ गया है। माने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एपी अच्छे से तैयार होनी चाहिए। सॉल्यूशन देखो, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है उसका सम बताना है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट 2n माइनस 1 होता है ना। सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर यही ना होता है, n बराबर रखते जाओ, एक रखो यहाँ n बराबर 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो 3 4 माइनस 1 3 3 रखोगे तो 3 मिलेगा 6 माइनस 1 5, तो n रखोगे तो क्या आएगा 2n माइनस 1। इसका सम बताना है तो एसएन कितने, ये कितना है टर्म, कितने ऑड नेचुरल नंबर है n ना। तो ए सम ऑफ n टर्म क्या होता है n by 2 a प्लस l, ये भी तो फॉर्मूला है a प्लस l। फर्स्ट टर्म यहाँ 1 है और l क्या है 2n माइनस 1 है, तो n by 2 1 प्लस 2n माइनस 1 माइनस 1 से 1 गया n by 2 इंटू 2n, 2 से 2 गया कितना आया n स्क्वायर। तो सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर कितना होता है, सम ऑफ ऑड n नेचुरल नंबर होता है n स्क्वायर, होता है ना। तो चलिए इसको नोट करिए पहले, चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर, राइट द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। अभी हम लोग क्या किए, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर कितना आया सम n स्क्वायर, इवन नेचुरल नंबर का सम कर, इवन नेचुरल नंबर में कहां शुरू होगा 2 4 6 8 2, तो n है ना ये, एस एन का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस एल मैंने 2 प्लस n बाई 2, 2 ऊपर से कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ 1 प्लस n बचेगा, 2 से 2 गया, क्या आया आंसर n इंटू, एज ए ट्रिक भी याद रखना है कि सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू n प्लस 1, सम ऑफ ऑड n नेचुरल नंबर क्या होता है n स्क्वायर, याद रहेगा, फायदा करेगा आपके लिए, ठीक है। सॉल्यूशन, राइट द वैल्यू ऑफ n फॉर विच दो एपी दिया है, एपी 1 क्या है, एपी 1 हमारे पास है 3 10 17 डॉट, और एपी 2 क्या है 63 65 67 डॉट। भाई एपी 1 का nth टर्म क्या होगा, एपी 1 का nth टर्म क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह, चलो कितना आया 3 प्लस 7n माइनस 7, मतलब 7n माइनस 4, और AP2 का nवा टर्म क्या आया 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 2, 63 प्लस 2n माइनस 2 कितना आया 2n प्लस 61, इक्वल कर दें 7n माइनस 4 बराबर 61 प्लस 2n, हाँ 2n को इधर लाएंगे तो 5n, ये 4 उधर जाएगा तो 65, n बराबर 13, 13 5 65, आ गया ना आंसर, n इक्वल टू 13। आया समझ में, बस n टर्म इक्वल करना था, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है और ये 10 है ना जी, वेरी शॉर्ट का, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अप टू n टर्म, n टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है n अपन 2 2 इंटू 3 प्लस डी के जगह अपन n अपन 2 माने 10 अपन 2
प्लस 10 माइनस 1 इंटू 3, सही है। 2 से 2 गया, n इंटू 6 10 इंटू 10 29, नहीं 9 से 27 ना, 9 से 27 इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 6n, नहीं जी 6 माइनस 4 गया, 6 माइनस 2 गया 4, 4 इंटू n, 4n 2n स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 37 इंटू 10, और इधर भेज दिया मैं तो 37 इंटू 7 भी तो हो जाएगा। 2 से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n, इधर 2 से डिवाइड किए तो 2 से डिवाइड किए तो n स्क्वायर, ये 2n, और इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, तो 37 इंटू 7 इंटू 5, बड़ा, बहुत बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। ऐसा करते हैं, n कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे n प्लस 2 आएगा ना, और ये 37 इंटू 35 होगा ना, n की जगह 35 है क्या, देखो तो कंपेयर मार के कर लेते हैं आसानी से। देखो इधर n बराबर 35 और n प्लस 2 बराबर 37, सूट कर रहा है, माने n बराबर, हमारे पास आंसर आ गया। समझ में आया? अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करते तो टाइम लगता, डायरेक्ट हिट कर लिया, हिट एंड ट्रायल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखो वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन है तो हिट एंड ट्रायल से कर लिए हम लोग। mth टर्म ऑफ एपीएन है, mth टर्म माने a प्लस m माइनस 1 इंटू डी कितना है, n है, और nth टर्म माने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, m है। तो हमको pth टर्म, चलो pth टर्म बताना है ना, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 1 में से 2 को घटा दो, चलो 1 में से 2 को घटाओगे तो क्या आएगा, a में से a गया और m माइनस 1 इंटू डी में से n माइनस 1 इंटू डी गया, तो d कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इंटू डी बराबर n माइनस n, बोलो तो m माइनस n माइनस 1 प्लस 1 गया इंटू डी बराबर, इसको भी तो m माइनस n कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो m माइनस n से m माइनस d बराबर अगर माइनस 1 आया तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की जगह बराबर n, a प्लस माइनस m करता हूँ, a माइनस m प्लस 1 माइनस n, ठीक है। इधर ला दिए इनको तो बराबर 0 लिख देते हैं। तो ये बताओ a और माइनस कॉमन लेंगे तो m प्लस n माइनस 1 बराबर 0 आ रहा है ना, d कहाँ गया, d भी तो है यहाँ पे, अच्छा हाँ d माइनस 1 रखते हैं, तो a बराबर क्या आ जाएगा, आ जाएगा ना a बराबर m प्लस n, तो a मिल गया और d मिल गया, हमें क्या चाहिए, pth टर्म चाहिए। pth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, a की जगह क्या लिखेंगे, प्लस p माइनस 1 इंटू डी की जगह माइनस m प्लस n माइनस 1, माइनस 1 माइनस p प्लस n, तो माइनस 1 प्लस 1 गया m प्लस n माइनस p, आ रहा है, समझ में आया, क्लियर है, बोलिए, नोट करिए। वेरी शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये, तो लास्ट क्वेश्चन है, हमको ए सम ऑफ एन टर्म दिया है, माने एस एन अपन एस एन डैश, दो ऐसी क्या दिया है, 3n प्लस 2 अपन 2n प्लस 3, सम ऑफ एन टर्म दिया है, और एन अपन एन डैश पूछ रहा है, तो एन अपन एन डैश कौन है, ए नहीं, ए 12, तो 12 मतलब अभी आपको सिखाया नोट पॉइंट से क्वेश्चन, जब भी एस एन अपन एस एन डैश से एन अपन एन डैश में बदलना होता है तो एन की जगह क्या लिख सकते हैं, 2n माइनस, तो यहाँ m की जगह 12 है तो 2 इंटू 12 माइनस 1 अब प्लस 2 अपन नीचे 2, ये तो है n की जगह
2 इंटू 12 माइनस 1 प्लस 3, 3 इंटू 12 टू जा 24 और 24 माइनस 1 23 प्लस 2 अपन 2 इंटू 12, 12 टू जा 24 माइनस 1 23 प्लस 3, 23 3 जा 69 और 2 71 और 46 और 3 22 49 क्या, तो 71 रेशियो 49 योर राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमने वेरी सॉर्ट के सारे क्वेश्चन कराए, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया। आपने देखा कि पूरे चैप्टर के अगर आप नोट पॉइंट तैयार रखेंगे, हमारा बताया हुआ पढ़ाई याद रखेंगे, तो आपका वेरी सॉर्ट इजिली लग गया। तो मिलते हैं कल और इसके एमसीक्यूज करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।